अपने हुर्मुज़ जुम्मे तक मुकम्मल तौर पर खोल दी जाएगी, कोई टोल टैक्स नहीं होगा। अमरीकी सदर का ईरान के साथ तय पाने वाली मुफाहमत का मुसव्वदा जल्द जारी करने का ऐलान। सदर ट्रंप की फ्रांस में मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से गुफ्तगू। ईरान के साथ मुआहदा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। तेहरान के साथ अच्छे माहौल में मुज़ाकरात हुए, वहाँ कोई सरमायाकारी नहीं करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमीर कतर से मुलाकात में बातचीत। मुज़ाकरात में कतर के किरदार की तारीफ। कहा कि ईरान के पास एटमी हथियार होते तो वो इसराइल और मशरिक़ वस्ता को उड़ा डालता। सबसे अहम बात यह है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। अमरीका और ईरान के दरमियान MOU पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत। अमरीका की जानिब से सदर ट्रंप और JD वैंस, जबकि ईरान की जानिब से चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ ने दस्तखत किए। दोनों मुल्क जुम्मे को पाकिस्तान की मेज़बानी में जिनेवा में बाकायदा मुआहदे के बाद मुज़ाकरात शुरू करेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को $300 मिलियन अदायगी की खबरें मुस्तरद कर दी। डील की तफसीलात दस्तखत के बाद सामने लाने का ऐलान। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि तेहरान ने इत्तेफाक कर लिया कि कभी जौहरी हथियार नहीं बनाएगा। आपने हुर्मुज़ जुज़वी तौर पर खुल गए। जहाज़ों की बाकायदा आमद-ओ-रफ्त जुम्मे से बहाल हो जाएगी। ईरान पर पाबंदियों में नरमी, वादों पर अमल से मशरूत करार। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में वज़ीर आज़म की रहनुमाई में फील्ड मार्शल ने कैप्टन का किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल को अमरीका और ईरान का एतमाद हासिल था। एक बार 1.5 घंटे कबल जंग होने से रोकी। मुआहदे का क्रेडिट कैप्टन को ही जाता है। मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ख्वाजा आसिफ ने अमरीका ईरान मुआहदा पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी करार दे दिया। कहा कतर और तुर्किया के जरिए भी मुज़ाकरात हुए, लेकिन नतीजा खेज साबित ना हो सके। मोदी में इतनी हिम्मत नहीं कि अमरीका ईरान मुआहदा यकीनी बनाने वाले पाकिस्तान का नाम ले। अमन मुआहदे से पाक ईरान ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी आएगी। सबसे ज्यादा फायदा बलोचिस्तान के हालात को होगा। वज़ीर दिफा का कौमी असम्बली में खिताब। सूबे में दहशतगर्दी के मसले का हल नागुज़ीर करार। ईरान ने मुआहदे पर अमल किया तो $300 अरब का तामीर नौ पैकेज मिल सकता है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने 1.5 सफ़े पर मुश्तमिल अमरीका ईरान MOU को आम दस्तावेज करार दे दिया। कहा कि ईरान को $24 अरब के मुंजमद असासे जारी करना मुसव्वदे में शामिल नहीं। मुआहदे के तहत अमरीका और IAEA अफसूदा यूरेनियम तलफ करने में तेहरान की मदद करेंगे। अमरीकी नायब सदर से बातचीत के नए दौर में भी ईरानी वफ्द की क़यादत स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ करेंगे। पहले मरहले में आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल और अमरीकी नाकाबंदी के मामलात को निपटाया जाएगा। अमरीकी और इसराइली बमबारी से ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसानात पर भी बात होगी। दूसरे मरहले में एटमी तनाज़ा और पाबंदियों में नरमी के मसाइल को हल किया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची तफसीलात सामने ले आए। लबनान पर कोई भी हमला अमरीका से मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार। ईरान अमरीका मुआहदे के बाद आबनाए हुर्मुज़ से ईरान के लिए 5 जहाज कामयाबी से गुजर गए। 3 ऑयल टैंकर्स और ज़रूरी अशिया खुरोनोश और दीगर सामान ले जाने वाले 2 तिजारती जहाज ईरानी हुदूद में दाखिल हो गए। ये जहाज ईरान की तवानाई और बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी के लिए रवाना किए गए थे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने मुफाहमत की याददाश्त को खित्ते और मज़ाहिमती फोर्सेस के लिए एजाज़ करार दे दिया। कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह किया कि इसराइल का मुआहदे पर रोना धोना साबित करता है कि ईरान खित्ते में फातेह बनकर उभरा। ईरानी सदर ने बताया कि अमरीका से डील करने से पहले शूरा के तवील इजलास में मुआहदे की मंजूरी दी गई। मजलिस शूरा के कलील हिस्से ने इख्तिलाफ किया, लेकिन उसकी अहमियत नहीं। 90% अरकान ने मुआहदे की हिमायत की। अमन मुआहदे के बावजूद तवानाई की सप्लाई चेन फौरी मुकम्मल बहाल होने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। आलमी मालियाती फंड का अमरीका और ईरान जंग बंदी मुआहदे का खैर मकदम।
ایم ڈی کرسٹلینا جارجیوا کے مطابق انفراسٹرکچر کو جنگ میں نقصان کے باعث توانائی بحران اور دیگر سپلائی چین کا تعطل مکمل ختم ہونے میں وقت لگے گا۔ وزیر خزانہ امریکہ ایران معاہدے کے بعد معاشی حالات میں بہتری کے لیے پرامید۔ محمد اورنگزیب کا روائٹرز کو انٹرویو۔ بجٹ اہداف میں فوری تبدیلی کا امکان مسترد، مزید عالمی بانڈز جاری کرنے کی خواہش کا اظہار۔ ٹیکس نظام شعبوں کو دینا پڑے گا۔ محمد اورنگزیب کا پارلیمانی کمیٹی میں اظہار خیال۔ خیراتی اداروں میں کیش کاؤنٹر بند کرنے کی تجویز پر غور کی یقین دہانی۔ امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کا ایران ڈیل پر امریکی قیادت میں اختلافات پائے جانے کا دعویٰ۔ ایران جوہری پروگرام پر وعدوں کی پاسداری کے لیے سنجیدہ نہیں۔ سی آئی اے حکام کا انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر شبہات کا اظہار۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو اور وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ نے بھی خدشات کی بنیاد پر سوالات اٹھائے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے پر اتفاق کے باوجود اسرائیل کی ڈھٹائی برقرار۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا اسرائیل، لبنان اور شام میں قبضہ شدہ علاقوں سے نہ نکلنے کا اعلان۔ کہا اسرائیلی فوج لبنان میں موجود رہے گی۔ اخراجات کا تخمینہ 1962 ارب 93 کروڑ روپے، جو کہ رواں مالی سال کے مقابلے میں 3.1% کم ہے۔ اگلے مالی سال میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافہ کیا جا رہا ہے۔ پنجاب کا 5,903 ارب روپے 46 کروڑ روپے کا بجٹ اسمبلی میں پیش۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافے کی تجویز۔ محفوظ پنجاب پروگرام کے لیے 257 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ صوبائی وزیر خزانہ میاں مشتبہ شجاع الرحمان نے بجٹ پیش کیا۔ 11 ارب روپے کی لاگت سے صوبے بھر میں مریم نواز فری وائی فائی منصوبہ شروع کیا جائے گا۔ این ایف سی کے تحت پنجاب کو 4,390 ارب روپے کی منتقلی کا تخمینہ۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کے محصولات کے ہدف میں 55% سے زائد اضافہ تجویز۔ ترقیاتی بجٹ 1450 سے کم کر کے 752 ارب روپے مختص۔ لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے 15 ارب 59 کروڑ روپے مختص کیے جائیں گے۔ along the way اللہ تعالیٰ بہت مدد کرے گا۔ مجھے پوری امید ہے کہ ہم اس سال بھی عوام کی توقعات پہ پورا اتریں گے، بلکہ انشاءاللہ ایکسیڈ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں بجٹ کی منظوری دی گئی۔ وفاق کو شیئر میں بڑی رقم دینے کے باوجود صوبے کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے پرعزم ہے۔ خدمت کا سفر پہلے کی طرح جاری رہے گا۔ صوبے کی ترقی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ مریم نواز کا اجلاس سے خطاب۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی کو محصولات میں اضافے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ وعدے کیے تھے پچھلے سال بجٹ میں جنوبی پنجاب کے لوگوں کے ساتھ، ان وعدوں میں سے کوئی وعدہ وفا نہیں ہو سکا۔ پیپلز پارٹی نے پنجاب کے بجٹ پر اعتراضات اٹھا دیے۔ علی حیدر گیلانی کے مطابق بجٹ میں سب سے زیادہ فنڈ لاہور کے لیے ہیں۔ جنوبی پنجاب کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ ستھرا پنجاب منصوبے کے باوجود دیہات کی حالت خراب قرار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے منصوبوں میں جنوبی پنجاب کو ترجیح دی۔ سب سے پہلے الیکٹرک بسیں جنوبی پنجاب میں آئیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عاصمہ بخاری کا جواب۔ سلامتی کونسل کی قرارداد میں افغانستان کی بگڑتی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ طالبان رجیم کی دہشت گردی سے متعلق پالیسیوں کی مذمت۔ افغان طالبان دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کر رہے ہیں۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا خطاب۔ کشیدگی کے خاتمے کا کریڈٹ پاکستان کو جاتا ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے امن کے لیے ناقابل فراموش کردار ادا کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی منصورہ میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے گفتگو۔ دونوں رہنماؤں نے ایران امریکہ مفاہمت کو خطے کے استحکام اور امن کے لیے خوش آئند قرار دیا۔ سیاسی، معاشی اور امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال بھی کیا۔ محسن نقوی نے امن کے لیے علماء کا کردار اہم قرار دے دیا۔ علماء لوگوں کو بتائیں کہ دہشت گردی یا ریاست کے خلاف فتنے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ ہر کسی کو ریاست کے خلاف اٹھنے والے فتنے کے تدارک کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔
वज़ीर दाखिला की मुख्तलिफ मसालिक के उलमाए कराम से गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर मुमलिकत ख़ज़ाना बिलाल अजहर की बिलावल भुट्टो से मुलाकात, बजट से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर, शेरी रहमान और राजा परवेज़ अशरफ भी मौजूद थे। मुआरका हक के बाद दुनिया के दरवाजे पाकिस्तान पर खुल गए। पाकिस्तान को आलमी सतह पर बेपनाह पजीराई मिल रही है। दुनिया पाकिस्तान को इज्जत की निगाह से देख रही है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। सिंध असम्बली का बजट इजलास कल शाम 4 बजे तलब कर लिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट पेश करेंगे। बलोचिस्तान का बजट भी कल पेश किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा का बजट रवां हफ्ते पेश किए जाने का इम्कान। वफाकी हुकूमत 100 मेगावाट शमसी बिजली की फराहमी मंसूबे के तमाम तर अखराजात उठाएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट शमसी तवानाई मंसूबे पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज़ और मंसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी जबरदस्त तेजी। कारोबार के दौरान 3000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स ने 1,79,000 से जायद पॉइंट्स की सतह अबूर कर ली। मनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी के मोबाइल फोन से गैर मामूली डेटा मिल गया। NCCIA से कराई गई पिंकी के फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट तफ्तीशी अफसर को मौसूल हो गई। पिंकी के मोबाइल फोन से 100 GB से जायद डेटा और 75,000 तस्वीर रिकवर। 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से खुदकुश जैकेट, दस्ती बम, गने और बारूदी मवाद बरामद हुआ। मर्दान के इलाके खंडरों में फायरिंग से 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों में मियाँ बीवी भी शामिल। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। शरपसंद बलोच यकजहती कमेटी का मिसिंग पर्सन्स ड्रामा बेनकाब। एक और लापता शख्स फितनतुल हिंदुस्तान का दहशतगर्द निकला। दहशतगर्द आदिल को BYC ने 9 नवंबर 2024 को गुमशुदा जाहिर किया था। 16 फरवरी 2026 को आदिल दहशतगर्दी करते हुए हलाक हुआ था। इस्लामी साल शुरू होते ही गिलाफ काबा की रूह परवर तब्दीली। सोने चांदी रेशम से बने कस्बा की तब्दीली में दर्जनों रजाकारों की शिरकत। फैसलाबाद और चीचावतनी समेत पंजाब के कई शहरों में बादल बरस पड़े। सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बालाई अजला में बारिश और आंधी की पेशगोई। कराची में तेज हवाओं की वजह से गर्मी का जोर टूट गया। रात के वक्त बूंदाबांदी का इम्कान। काबिज तालिबान रिजीम ने अफगानिस्तान को अपने शहरियों के लिए कैद खाना और दहशतगर्दों के लिए महफूज पनागाह बना दिया। अमरीकी जरीदे फेयर ऑब्जर्वर के मुताबिक अफगान तालिबान रिजीम पाकिस्तान, ईरान और वस्ती एशिया में दहशतगर्दी फैलाने का सबसे बड़ा जरिया बन गया। अफगानिस्तान बदतरीन माशी तबाही का शिकार है। 3 करोड़ के करीब अफराद को शदीद गुर्बत का सामना है। 80% घराने कर्जों के बोझ तले दब गए। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में दुनिया का खतरनाक तरीन जंगी तैयारा B-52 गिरकर तबाह। पायलट समेत तमाम 8 अफराद हलाक। तैयारा कैलिफोर्निया के एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस पर टेक ऑफ के फौरन बाद हादसे का शिकार हुआ। B-52 से 70,000 पाउंड वजनी बम गिराना मुमकिन। अमरीका ने इन्हीं तैयारों से ईरानी जोहरी तंसीबात पर हमले किए थे। फीफा वर्ल्ड कप में गुज़िश्ता रोज खेले गए तमाम मैचेस बेनतीजा रहे। ईरान और न्यूजीलैंड का मैच 2-2 गोल से बराबर। बेल्जियम का मिस्र और सऊदी अरब का यूराग्वे से मैच भी रहा। काबू वर्डे की गैर मारूफ टीम ने साबिक चैंपियन स्पेन के खिलाफ मैच ड्रॉ करके अपसेट कर दिया।
फीफा वर्ल्ड कप में अमरीकी सरजमीन पर ईरान की टीम तवज्जो का मरकज बन गई। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से कबल शायकीन ने बुलंद आवाज में ईरानी तराना पढ़ा। तमाशाई मिनाब स्कूल के शहीद होने वाले 168 बच्चों को भी बार बार याद करते रहे। ईरानी स्ट्राइकर मोहम्मद मुहबी का गोल के बाद जश्न का अंदाज भी तवज्जो का मरकज बन गया। अमरीकी सरजमीन पर 24 घंटे कयाम के बाद ईरानी टीम की मैक्सिको वापसी। लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर कप्तान को रोके जाने के बाद रवानगी ताखीर का शिकार।